नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब के इस्तीफे के बाद जब उनका इस्तीफा मंजूर हो गया, उसके बाद चुनाव आयोग ने अपनी कार्रवाई शुरू की और तैयारी शुरू कर दी और अब डेट भी घोषित कर दी है कि 9 सितंबर को यदि जरूरी हुआ तो उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा। यानी नए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हमें 9 सितंबर को या 10 सितंबर को मिल जाएंगे। हालांकि वो गणना यदि होती है तो वो शाम को ही शुरू हो जाती है और शाम तक नतीजे आ जाते हैं, लेकिन यदि ज़रूरी हुआ तो अब ये तय होगा कि उपराष्ट्रपति के लिए क्या विपक्ष की तरफ से भी कोई उम्मीदवार खड़ा होता है या कोई दूसरे उम्मीदवार वहाँ मैदान में आ जाते हैं या फिर सर्वसम्मति बनती है। हालांकि इसकी संभावना तो बहुत कम लगती है। आज का जो राजनीतिक माहौल है उसमें इसकी संभावना कम लगती है। जगदीप धनखड़ साहब पिछली बार बड़े भारी मतों के साथ जीते थे, 528 वोटों के साथ, और अभी सरकार के पास करीबन 422-25 वोट है और बहुमत है। मतलब यदि चाहेंगे मत वोटिंग हो भी जाए, चुनाव हो भी जाए, तो उपराष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी या मतलब सरकार का सत्ता पक्ष का ही बनने की सबसे ज़्यादा संभावना है, बशर्ते कि कोई बहुत अंतरात्मा की आवाज़ में कोई दूसरे कैंडिडेट को वोट नहीं मिल जाए या बड़े पैमाने पर क्रॉस वोटिंग नहीं हो जाए। उसकी संभावना वैसे बहुत कम लगती है। तो चुना तो जाएगा उपराष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी या मौजूदा सरकार की तरफ से। अब दूसरी बात है कि जगदीप धनखड़ साहब का साथ जो अनुभव रहा भारतीय जनता पार्टी का, उससे पहले गवर्नर साहब थे सत्यपाल मलिक साहब, उनका जो अनुभव रहा, उसके बाद पार्टी में और संघ में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में इस बात की राय बन रही है कि अब जब कोई नया उपराष्ट्रपति बनेगा या मोटे तौर पर सिद्धांत के तौर पर संवैधानिक पदों पर अपनी पार्टी के, अपनी विचारधारा के लोगों को ही भेजा जाए, नियुक्त किया जाए, मनोनीत किया जाए, जो भी काम करना है, लेकिन वो विचारधारा प्रमुख है। हालांकि अभी अभी एक जो सहयोगी दल है उनके उम्मीदवार को उन्होंने गवर्नर बनाया है और वो गवर्नर बन गए हैं, लेकिन अब मोटे तौर पर ये सहमति बनी है कि केवल विचारधारा वाले लोगों को संवैधानिक पदों पर रखा जाए, जोड़ा जाए। अब कैसे होगी चर्चा, क्या होगा, उपराष्ट्रपति के नाम का कार्यक्रम जब घोषित हो गया चुनाव का, तो पार्टी में भी कामकाज तैयारी शुरू हो गई है। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण खबर मैं आपको देना चाहता हूं कि 2 अगस्त को नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हाई कमान की बैठक हुई, बड़ी बैठक, जिसमें सरसंघचालक साहब, सरकार्यवाह साहब, सह सरकार्यवाह, भैयाजी जोशी और सुनील अंबेकर साहब जैसे बड़े लोग शामिल हुए और उन लोगों ने इस बात पर विचार विमर्श किया है कि 5 बड़े बिंदुओं पर चर्चा हुई। उसमें से 4 बड़े बिंदु बताता हूं। एक है उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम पर विचार, या उपराष्ट्रपति कौन बनेगा, नाम को छोड़ दीजिए, लेकिन मोटे तौर पर मुझे लगता है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम भले ही ना हो, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सहमति के बिना, एनओसी के बिना, मुझे कहा गया कि विदाउट एनओसी नहीं हो सकता। ये बैठक में मोटे तौर पर तय हो गया है। अभी ये तय होना बाकी है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी तरफ से कोई उम्मीदवार बताएगा या भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पर वो एनओसी देगा। एनओसी मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, इस कैंडिडेट के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को परेशानी नहीं है। इस पर चर्चा करेंगे, अभी टाइम है कि कौन नाम आ रहे हैं, कौन नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये मोटे तौर पर इन प्रिंसिपल ये बात तय हो गई है। दूसरी बड़ी चर्चा हुई राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर। आप कहेंगे कि रोज राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर बात करने बैठ जाते हैं, ऐसा मैं क्या करूं, मुझे तो तय नहीं करना है। जिनको तय करना है वो रोज बैठ जाते हैं बैठक करने, चर्चा करने। तो वहां भी लगातार बड़ी चर्चा हो रही है और 2029 के चुनावों को ध्यान में रखते हुए तय किया जाना है कि क्या होना है। लेकिन वहां पर भी किसका उम्मीदवार होगा, कौन उम्मीदवार होगा, किस जाति का होगा, किस समाज का होगा, क्या प्रतिनिधित्व होगा, ये सब चीज़ों पर सलाह मशवरा हो रहा है, लगातार बात हो रही है। उम्मीदवारों के नाम काटे जा रहे हैं, टिक किए जा रहे हैं, फिर काटे जा रहे हैं, बहुत सारे काम चल रहे हैं। कास्ट कॉम्बिनेशन, सोशल कॉम्बिनेशन, रीजनल कॉम्बिनेशन और विचारधारा, इन सब बातों पर ध्यान दिया जा रहा है। और वहाँ पर भी एक बात साफ हो गई है कि बिना संघ की, बिना आला कमान के, बिना संघ हाई कमान के, एनओसी के, नो
ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनेगा। बिल्कुल ठीक बात। कौन बनेगा नहीं पता मुझे, लेकिन ये तय हो गया है कि जो भी उम्मीदवार होगा उसके लिए बीजेपी को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के हाई कमान से एनओसी लेनी पड़ेगी। पड़ेगी का मतलब ऐसा होना है, कोई उन्होंने कंडीशन लिखकर भेजी नहीं है, नागपुर से दिल्ली कोई मेल नहीं आया है, चिट्ठी नहीं आई है, लेकिन ये तय हुआ है बैठक में, हाई कमान की बैठक। तीसरा एक बड़ा और काम, तीसरे काम से पहले एक और बता दूं, अभी मुझे बताया गया कि जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग यूनिट के प्रदेशों के अध्यक्ष बनाए गए, उसमें भी संघ ने एनओसी दी है। यानी उन्हें अध्यक्ष बनाया गया है जिनके लिए, जिनके नाम पर संघ से एनओसी मिल गई, और इसीलिए बहुत सारा देर हुई, बहुत सारी डिले हुई, और अब भी कुछ नाम बचे हुए हैं, कुछ बड़ी स्टेट्स के नाम बचे हुए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स के नाम बचे हुए हैं, लेकिन वहां एनओसी होना बाकी है। लगातार पिछले 2-3 साल में कुछ ये हुआ था, 5 साल कह लीजिए, 2019 के चुनावों के बाद, कि संघ की थोड़ी सी पकड़ कमजोर हुई थी, या संघ ने छोड़ दिया था कि भाई भारतीय जनता पार्टी जैसा काम कर रही है वो करते रहे, या फिर उन्होंने अपने आप ले लिया था। उसको आपने देखा ही था कि 2024 के चुनाव में जो मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा साहब, उन्होंने कह ही दिया था एक इंटरव्यू में कि भाई हम बड़े लोग हैं, संघ थोड़ा सा छोटा है, अब बीजेपी बड़ी हो गई है तो वो अपने आप तय कर रही है। लेकिन 2024 के चुनावों के नतीजों के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पकड़ फिर से मजबूत हो रही है फैसलों के मसले पर। अब वो मसलों को, संगठन को छोड़ना नहीं चाहती और उस पर अपनी पकड़ बनाए रखना चाहता है। पार्टी के जो जितने भी बड़े फैसले हैं, खासतौर से संगठन को लेकर, उस पर संघ की नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। बिना उनसे परिचय, बिना उनके सलाह, बिना उनके सहमति के नहीं बनाएंगे। सच बता रहा हूं बात आपको। तीसरी एक और इंपॉर्टेंट बात, केंद्रीय मंत्रिमंडल में बदलाव होना है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के बदलाव में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी, यही रीति नीति अपनाई जाएगी, यही रास्ता अपनाया जाएगा कि किन लोगों को लेना है। उसमें बहुत सारे फेरबदल होने हैं कि क्या लोग सरकार से संगठन में जाने वाले हैं, संगठन से सरकार में आने वाले हैं, इस सब पर भी चर्चा होने वाली है। और उसमें भी एक बात और बड़ी बात कही गई कि ये वन मैन वन पोस्ट पर थोड़ा सा ध्यान रखा जाए कि एक व्यक्ति एक पद। जैसे अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं नड्डा साहब, जेपी नड्डा साहब, वो केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं 1.5 साल से और अध्यक्ष भी हैं। कुछ और प्रदेश अध्यक्ष भी ऐसे हैं जो सरकार में मंत्री हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। तो संघ चाहता है कि वन मैन वन पोस्ट के सिद्धांत पर चला जाए और संघ की सहमति, संघ के विचार के साथ ही आगे प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, संगठन के अध्यक्ष बनाया जाए। और जब केंद्रीय मंत्रिमंडल में बदलाव होगा, फेरबदल होने वाली है, क्योंकि अभी वैसे भी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं, तो उसको भी ध्यान में रखना है। संगठन में जब फेरबदल होगी तो जाहिर तौर पर मंत्रिमंडल में भी फेरबदल होगी। बहुत सारे लोगों की विदाई की तैयारी हो गई, उनकी चला चली की बेला है। लेकिन नए लोग अभी सूट नहीं बनवा रहे, क्योंकि उन्हें आजकल भरोसा ही नहीं रहा। उन्होंने कहा शपथ हो जाए उसके बाद सूट बनवा लेंगे। और फिर वो नाम कहाँ से तय होगा, कहाँ से नहीं होगा, कहाँ तक आगे जाएगा, ये सब सारी चीज़ें चल रही है। आजकल सूट बनाने का काम उन्होंने बंद कर दिया कि जब तक मंत्री बनने के बाद सूट पहनना, नया सूट पहले बनवा लिया, मंत्री पद का नंबर नहीं आता। तो वो सारी चर्चा हो रही है। लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी बदलाव को काम चल रहा है और उसको लेकर भी बात संघ में हुई है, सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। ये बात साफ है कि मोदी और भागवत यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक और प्रधानमंत्री जी के बीच में कोई इस तरह का कन्फ्लिक्ट नहीं है। दोनों आपस में मिलकर जो बड़े फैसले हैं उनको करना है, उनको दोनों को आपसी सहमति से चलाना है। उसे आदेश के तौर पर मत देखिए। ये पूरी कहानी जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको ये मत समझिए कि आरएसएस का रिमोट कंट्रोल था और उससे वो वहाँ पर बटन दब गया है। दोनों मिलकर आपस में कुछ अंडरस्टैंडिंग के साथ करेंगे। लेकिन एनओसी जो शब्द है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो इम्पोर्टेंट है आज की तारीख का। आगे जितना होगा वो आगे की कहानी आपको बताएंगे कि संघ में और बीजेपी में क्या क्या चल रहा है। एक और चर्चा हुई अभी कि वैसे तो विपक्ष के लोग, जो नाराज लोग हैं, विरोधी लोग हैं, वो 75 की चर्चा को फिर से चलाने वाले हैं। लेकिन ये चर्चा अभी थोड़े दिनों के लिए आप भूल जाइए, टाल दीजिए।
इस पर अभी कुछ काम नहीं हो रहा है। नागपुर और दिल्ली के बीच में क्या चल रहा है, दिल्ली और नागपुर के बीच में क्या चल रहा है, इस पर फिर चर्चा करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए, उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने परिजनों, मित्रों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, आभार, प्रणाम।